चल रही ठीक है। First of all, teacher, and you are a student. Today, the most important concept about numbers. तो पढ़ेंगे आज हम नंबर के बारे में। मारिया, काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेल डन, वेरी गुड। फौला, स्टार्ट कीजिएगा आप काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 शाबाश। आमना, स्टार्ट कीजिएगा काउंटिंग। 1 2 3 4 5 वेरी गुड। आप स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड जी। 1 2 3 नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 वेल डन। उस्मान, आप स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग हमने स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम किसी को कहते हैं और बढ़ते जाओ तो उसमें 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और जब तक हम उसे स्टॉप करने के लिए नहीं कहते वो स्टॉप नहीं करता है। और ये एक कुदरती तौर पर जिस बंदे से भी हमने काउंटिंग स्टार्ट की, जिस बच्चे को भी कहा आप काउंटिंग स्टार्ट करें, उसने शुरू किया 1 2 3 4 5। जिससे भी स्टार्ट किया उसने कहा जी 1 2 3 4 5, जैसा कि आपने जाना। अगर आपने जाना तो ये एक कुदरत का कानून है कि ये वो नेचुरल नंबर है जो हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे थे, बल्कि कुदरती तौर पर हर एक के अंदर ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ किसी ना किसी लिहाज से ये बिल्ड है। किसी ने 0 से स्टार्ट नहीं किया, हर एक ने स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5। इट्स कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ये कुदरती ही नंबर है। कुदरत की वजह से आपने 1 2 से स्टार्ट किया। किसी ने ये नहीं कहा कि 2 है 3 है। कोई बंदा 5 से नहीं स्टार्ट किया, किसी बंदे ने 0 से नहीं स्टार्ट किया। शायद आता शायद कोई जो बंदा सेंस रखता हो तो वो 0 से स्टार्ट कर ले। लेकिन आपके पास यहाँ पर जितने भी रिजल्ट हमने क्लास में देखे वो क्या रिजल्ट निकले हैं? 1 से 1 2 3 4 5 6 7। और ये चलते रहेंगे तब तक जब तक इनको कोई स्टॉप नहीं कर देगा। 1000, फिर उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, और आगे लाख के पास 10 लाख, अगर इंटरनेशनल में जाए तो मिलियन बिलियन, और आगे ये खत्म नहीं होते। हाँ, एक इख्तिताम की हमारी हाथ होती है कि हमें इतने के चाहिए, इस वजह से वो लिमिट हमारे पास हो। अभी बहरहाल हम लिमिट के बारे में तो बात नहीं करें, हम एक काउंटिंग स्टार्ट की जो नेचुरल जिसने नंबर डेवलप किए, और वो नेचुरल नंबर डेवलप हुए 1 से। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, जिसे लोग n से स्टार्ट करते और इसको एक सेट के अंदर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 और ज़ाहिर खत्म तो नहीं होंगे, तो फिर हम सो ऑन डाल देंगे कि ये भी चलते रहेंगे नॉन स्टॉप, रुकने वाली कोई बात नहीं, हम खुद ही रोकेंगे कहां तक रुकना है। तो 1 हर एक ने स्टार्ट किया, इसी वजह से इसे कहते हैं दैट्स अ नेचुरल नंबर। कुदरती नंबर की वजह ये वाली है, ऐसे नहीं स्टार्ट हो गया जी 1 आपने लिखा 2 लिखा 3 हो गया जी ये कुदरती नंबर। नेचुरल नंबर के पीछे एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड ने हमें बताया कि व्हाई दैट्स अ नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर कहलाते हैं, उसकी वजह है स्ट्रॉन्ग कि किसी से भी आप स्टार्ट करो वो 1 से ही शुरू करते हैं, इस वजह से कहते हैं ये नेचुरल नंबर। अच्छा, इसके बाद लोगों ने कहा कि जब तक 0 ही नहीं आता तो ये तो नंबर ही नहीं पूरे होते कि एक 0 एक ऐसा डिजिट है, 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसी वैल्यू है जो आपको कंप्लीट करवाएगी, क्योंकि 10 तब तक बनेगा ही नहीं जब तक 0 नहीं शामिल होगा। इसलिए फिर 0 जब लोगों ने शामिल किया भी इसी के अंदर सिर्फ एक 0 शामिल करो, बाकी एज इट रहने दो, तो फिर कहा जाता है ये है होल नंबर, ये है मुकम्मल अदाद, कंप्लीट हो चुके आप। 0 ने उन नंबर्स को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। जी उस्मान, क्या आपको पता चला है होल नंबर क्यों बने थे? तो सर जी काउंटिंग को पूरा करने के लिए 0 के ऐसा डिजिट है, 0 के बगैर क्योंकि 9 के बाद ऑब्वियसली 10 को पूरा करना है, 0 का नंबर का होना जरूरी है। जी हमने आपको पता है कि इसे फिर होल नंबर ही क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें फिर 0 की जरूरत थी, वो हमने ऐड किया और नेचुरल को कन्वर्ट कर लिया हमने होल के अंदर, WHOL होल। तो हमें पता चल गया कि व्हाई दे आर नंबर्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनको क्यों नेचुरल नंबर कहा गया है, क्योंकि हर एक ने शुरू ही 1 से किया। फिर हमें पता चला कि हमें तो ये जितने मर्जी आप नंबर बनाते जाओ, लेकिन इसमें एक कमी है, वो अगर आपने 10 बनाना है, वो 10 बनाने के लिए आपको उसमें 0 की जरूरत है, तो फिर उसको होल करने के लिए क्या किया जाता है, कंप्लीट करने के लिए, एक चीज को पूरा करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है 0 की, वो हम बनाएंगे। क्लियर है एवरीवन? दुनिया के अंदर नंबर कई कैटेगरीज के आए, उसमें अंग्रेज लोगों ने कहा जी ये हमारे नंबर है, रोमन नंबर लोगों ने कहा ये हमारे नंबर है, अरबिक लोगों ने कहा ये कुछ हमारे नंबर है, उर्दू बोलने वालों ने कहा ये उर्दू की हमारी काउंटिंग है, हिंदी बोलने वालों ने कहा ये कुछ हमारे हैं, यूनानी ने कहा कुछ हमारे हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के गिर्द रहते हैं, हमने वो इंपॉर्टेंट नंबर को लर्न करना है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है अपनी बुक्स के अंदर, सीखने सिखाने के अमल के अंदर, तो फिर हमें उन नंबर की कुछ जरूरत है। और जाहिर है आप लोग किसी ना किसी जगह पे अगर कंप्यूटर की फील्ड में जाएंगे तो आपको रोमन नंबर आते हैं, आपकी कोडिंग बहुत ज्यादा रोमन नंबर के अंदर यूज होती है। इस वजह से हमें सिर्फ नंबर की जरूरत नहीं है, हमें रोमन नंबर की जरूरत है जो कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। हमारे पास 0 स्टार्ट किया, नंबर 1 स्टार्ट किया, 2 स्टार्ट किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 8 9 और हम 10 तक ले जाते हैं, मैक्सिमम 10 तक लेके जाते हैं। आज रोमन को हम इस वजह से सीख रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए कंप्यूटर के लिए इन काउंटिंग की जरूरत है, और इन काउंटिंग के लिए आपको ये पहले हर एक को पता है ये नंबर है जी, ये 0 है। अब ये देखो अगर आप लोग रोमन की तरफ आते हैं तो रोमन में 0 है ही नहीं। दिस इज द डिफरेंस कि हमारे पास रोमन के अंदर 0 है ही नहीं, वो स्टार्ट ही कहां से होता है, वो 1 से। तो आप लोग आई, ये देखिए कुछ लोग आई इस तरह लिख लेते हैं, कुछ लोग आई ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल आई। इसमें 2 कैटेगरी के आते हैं, किसी जगह पे आपके वो स्मॉल रोमन नंबर होते हैं, किसी जगह पे वो कैपिटल वाले या ग्रेटर बड़े रोमन नंबर हम कह सकते हैं। तो ये आपका कैपिटल आई और ये आपका है स्मॉल आई। तो हमारे पास पहले नंबर ने जब रोमन में कन्वर्ट किया तो आपको नजर आया कि जो आपका इंग्लिश का जिसको यूएस और यूके के अंदर यूज किया जाता है, वो आपके पास जो एक वर्ड है वो कन्वर्ट किया जाता है रोमन के अंदर, और ये आई आपका क्या आ गया 1 आई लिखेंगे तो आपका क्या आ जाता है, तो ज्यादातर इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस वजह से हम पहले को फिनिश कर देते हैं। उस्मान बेटा समझ आ गया जी सर
कि ये हमारे पास 1 और ये रोमन 1, और वो 1 क्या है? आई सिंपल। उस रोमन को किसने पढ़ा? आई, तो इसका मतलब है वो है उनका 1। ये है 2। अगर आप लोग देखें तो ये फर्स्ट आई और ये वाला सेकंड आई, और इधर ये फर्स्ट आई और ये, हम दोनों ही लर्न निकाले थे, स्मॉल वाले भी और कैपिटल वाले भी। और बड़ी जगह पे नंबरिंग देने के लिए किस जगह पे नंबर यूज होंगे, किस जगह पे रोमन यूज होंगे। आगे अगर आप लोग ग्राफिकली इसमें जाएं तो इसी में बुलेट यूज होते हैं, बेशुमार चीजें आपको सीखने को मिले, लेकिन इब्तदाई चीजों का पता चलेगा तो हम आगे जा पाएंगे। जी निमरा, पता चल रहा है आपको? ये है थर्ड। तो थर्ड रोमन को भी आप लोग, क्योंकि ये हमारी तो याद करता है नहीं, तो हमने उनसे सीखी है, इस वजह से उन्होंने 3i को वो कहते हैं कि थर्ड नंबर है हमारा रोमन का। और इधर भी हम लिख सकते हैं कि ये दोनों का बताने का मतलब है कि आपको दोनों की जरूरत किसी ना किसी जगह पे पड़ सकती है और आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। जी हमारी समझ आ रही? आगे 4 नंबर है और 4 का भी आई ही फर्स्ट आता है, लेकिन उसके साथ वी का अजाफा हो जाता है। तो आई और वी जब मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? वो 4 हो जाता है। और इधर स्मॉल आई और स्मॉल वी वो 4 है। और आप कई जगहों पे जब आप लोग मैथ की बुक पे देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी जगह पे जब उसने पार्ट दिए होंगे तो उन पार्ट में इस तरह उसने रोमन नंबर को शो किया होता है। किस जगह पे उसने ABC ही कंसीडर करके लिखा होता है कि ये आपके पार्ट है। आपको रोमन का भी पता हो, अल्फाबेट का तो सभी को पता है, इस वजह से रोमन को सीखना चाहिए हमें, क्योंकि वहां पे जरूरत है उसकी। ये है 5 और 5 में ओनली वी, 5 में ओनली वी यूज किया जाता है। 6 में फर्स्ट वी देन आई, दैट्स आ 6 रोमन एंड 7 रोमन। अब ये देखिए वही आई वाले इस्तेमाल हो रहे, लेकिन अजाफा किसका? 4 जगह पे आकर वी का होगा। 5 में भी वी का इस्तेमाल, 6 में भी वी का इस्तेमाल, लेकिन जो पहले आई आता था अब वही आई कहां पे जाना शुरू हो गया है? बाद में। नेक्स्ट क्या है? 7 वही वी एंड फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके बाद फिर हमारे पास स्मॉल वी एंड फर्स्ट एंड सेकंड आई। तो 7 के बाद किसकी पारी थी? नीचे 8 लिखा है, तो 8 के अंदर वही वी और आई 3, वही वी और आई 3। 9 में हमारे पास चीज आ गई आई के साथ x, तो ये हमारे पास है रोमन का 9 नंबर। अभी तक आप लोग अगर देखें तो अल्फाबेट 3 यूज हुए 9 तक, एक आई वाला, एक वी वाला और एक एक्स वाला, और 20 तक एक्स वाली चीजें। अब आपकी तीनों चीजें बार बार ये इस्तेमाल होनी है। रोमन नंबर में आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके पास 10 में ओनली एक्स है, 10 में ओनली एक्स है। अब 20 तक जाएंगे, जाहिर है वो बाद में आस्ते आस्ते जाएंगे। तो हमारे दिन जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे के अंदर हमने जाना कि कुछ नेचुरल नंबर कैसे बन रहे हैं, फिर हमने जाना होल नंबर कैसे हमने डेवलप कर लिए हैं, फिर उसके बाद हमने नंबर को तो ऑलरेडी जानते हैं, पीजी में पढ़ा, नर्सरी में पढ़ा, 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, 3 में भी पढ़ा, लेकिन 3 में उसने कहा कुछ और भी तो आप सीखना शुरू कर लेना। आप लोगों ने थोड़ी है कि 1 2 तक ही रहना है, आपने अब मजीद जो ना वो लर्न करना है ताकि आगे वाली क्लासों में काम आए। तो अगर आपके काम आए तो वो उन्होंने रोमन बताया, ताकि आपकी कंप्यूटर की बारी भी आएगी, कुछ और सब्जेक्ट आएंगे, उसके अंदर आप लोग मैथ के पार्ट देखेंगे तो उनके अंदर आपको ये रोमन पार्ट नजर आएंगे, उनकी क्वांटिटी नजर आएगी। और मुझे उम्मीद है कि मारिया को भी समझ आई होगी, खौला को भी समझ आई होगी, आमना को भी पता चला होगा, निमरा को भी समझ आई होगी, रुसा को भी समझ आई होगी, और उस्मान भी जानता होगा, बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी इस चीज को। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को पता नहीं चला होगा। तो दैट्स अ टीचर क्वालिटी कि एवरीवन अंडरस्टैंड द होल कांसेप्ट इन द क्लासरूम। अगर आपकी पूरी क्लास जान रही है आपको तो इसका मतलब यू आर अ बेस्ट टीचर, और मुझे बेस्ट टीचर की जरूरत है। यहां पर मुझे आई नीड हियर
اگر آپ بیسٹ ٹیچر ہو تو آپ بہترین اسٹوڈنٹ کو بناؤ گے. بیسٹ ٹیچر پہلے بننا پڑے گا, پھر بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوگا. اچھا, اگر بیسٹ ٹیچر ہے تو پھر بیسٹ اسٹوڈنٹس بھی نکلیں گے. اگر بیسٹ اسٹوڈنٹس نکلے ہیں تو پھر بیسٹ اسکول بنے گا. اور اگر بیسٹ اسکول بن گیا تو پھر اس کا مطلب وہ بیسٹ اسکول بنانے کے لیے مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے بیسٹ ٹیم کی ضرورت ہے. مجھے بیسٹ ٹیم کی ضرورت ہے. جب آپ میرے پاس اسٹرانگ ٹیم ہوگی تو مجھے نہیں کوئی ہرا پائے گا کسی جگہ سے بھی. پرابلم کیا ہے, میں اپنی پوری جان لگا رہا ہوں, لیکن جب اپنے ٹیچر کو اپنے لیول کے اوپر ہم لانا چاہ رہے ہیں, آپ نو ڈاؤٹ آپ اپنی پوری حدیں پوری کرتے ہیں, کوشش پوری کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں, لیکن مجھے اس سے زیادہ چاہیے. اگر مجھے اپنے آپ کو آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھنا ہے تو پھر مجھے اس سے زیادہ چاہیے, اس سے زیادہ نالج چاہیے, اس سے زیادہ ایکسپرٹی چاہیے, اس سے زیادہ اندر پیشن وہ چاہیے جس سے آپ لوگ وہ اپنے انوائرمنٹ کو کریٹ کر کر واقعی کچھ لے کے آئیں. بیسٹ ٹیم کے لیے میں کوشش ہوں, اور بیسٹ ٹیم کیسے پیدا ہوگی, وہ ایک بیسٹ کوچ لے کے آتا ہے. تو میں نے جب سٹارٹ کیا تو میں ابھی تک اس ٹیچر کی حدوں تک شاید مجھ میں بھی کچھ کمی ہو جانا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو میں وہ بہترین ٹیچر بناؤں جس کی مجھے ضرورت ہے, معاشرے کو ضرورت ہے, میرے بچوں کو ضرورت ہے. اور اگر میں بیسٹ ٹیچر ہوں گا تو میرے پاس بیسٹ اسٹوڈنٹس ہوں گے. اس کے بعد اگلی باری ہے, آپ کو پتا ہے اتنے ایکسپیرینس کے بعد اب میں ایک ٹرینر بھی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں ٹرین بھی کر سکتا ہوں. اور ٹرینر اور کوچ میں کیا ڈفرنس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹرینر ٹرین اے پرسن انڈیویجولی لیول, وہ انفرادی طور پر ون میں کر کے لوگوں کو سکھائے گا, دیٹس اے ٹرینر. لیکن کوچ کیا کرے گا, اسے نیچے باری آ جاتی ہے کوچ کی, وہ ہول ٹیم کو لے کر چلے گا. اور یو نو ویری ویل کہ یہاں پر آپ کے سامنے یو کین سی می ایز اے ٹیچر, یو کین سی می ایز اے ٹرینر, اینڈ یو کین سی می ایز اے کوچ. اور یہاں تک اگر میں پہنچ چکا ہوں تو مجھے اس کی خوبیوں کا پتہ ہے, مجھے اس کی خوبیوں کا پتہ ہے. اور یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے پہلے یہ سٹیپ لیا, یہاں تک آیا, اس کے بعد یہاں تک آیا. اب کوچ کے بعد اگر آپ کی ٹیم ہے تو ٹیم یہ ہمارا ادارہ ہے, اس ٹیم نے اس ادارے کو اوپر لے کے آنا ہے, اور وہ تبھی لے کے آنا ہے کہ جب آپ لوگ یہ جو اسپیسیفکیشن ہوتی ہے نا کسی چیز کے اندر کہ آپ نوٹ کرتے جی ٹائم پورا ہو گیا بھاگ جائے, پھر نہیں پیدا ہونی. آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ جب آپ کلاس لے رہے ہیں تو کوئی آپ کی طرف دیکھ بھی رہا ہے. یو آر اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم اے ٹیچر, اینڈ یو آر اے بیسٹ اسٹوڈنٹ, آئی ایم اے بیسٹ ٹیچر. اور آپ کی پوری اٹریکشن آپ کے وائٹ بورڈ پر, آپ کے ٹیچر پر, یہ اس میں جان ہوتی ہے ٹیچر کے اندر کہ وہ ایک ایک پوائنٹ کو اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ لرن کتنا کر رہا ہے, کتنا سیکھ رہا ہے, یہ گھر جا کے کتنا چینج ہوگا. جب کلاس میں چینج نہیں ہوگا, گھر جا کے کیسے چینج ہوگا؟ تو مجھے پہلے ضرورت ہے اپنے انوائرمنٹ کو سیٹ کرنے کی. ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کون سی چیز کو پک کرتا ہے, یہ کون سی چیز کو پک کرتا ہے, میری کون سی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے, پھر آپ لوگ کچھ نہ کچھ کر پاؤ گے. ادروائز کچھ نہیں ہوگا. یہ ایسے ساری دنیا چاہ رہی ہے. آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں, ہماری مارکیٹ کے اندر دو کیٹیگری کے لوگ ہیں, ایک انویسٹر ہے اور ایک ورکر ہے. انویسٹر کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کو کتنا فائدہ مل رہا ہے. ہم بہت سے لوگوں سے ملے, میں اپنی ریسرچ آپ کو بتا دوں. اس انویسٹر سے ملے تو اس نے کہا 2-4-5 کروڑ میں لگاتا ہوں, مجھے کیا ملے گا؟ کہتے میری طرف سے بانٹ میں جائے گی سوسائٹی, اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ مجھے یہ ہے کہ میں نے اتنے پیسے لگانے, مجھے کیا دیں گے؟ تو میں نے کہا اگر آپ انویسٹر بن کر سوچیں گے تو پھر یہ معاشرے کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوگا. معاشرے کا بھلا تب ہوگا جب آپ لوگ مڈل طبقے سے لوگوں کو لے کر اوپر آئیں گے, وہ آپ کے درد کو سمجھے گا, اور وہ سمجھنے کے بعد وہ لوگوں کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ کرے گا, پھر وہ اس معاشرے کے لیے کچھ دے گا. لیکن اگر آپ انویسٹر کے پیچھے رہیں پھر وہ پیسہ کمائے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ لوگ کسی ایجوکیشنلس کو فالو کرتے ہیں, آپ مڈل کلاس کے ایک بندے کو فالو کرتے ہیں, تو کیونکہ وہ تکلیفیں کاٹ کر اوپر آیا ہے, اور وہ اگر وہ ورک اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چینج ہے, لوگ بہتر ہوں, تاکہ اگر لوگ بہتر ہوں گے
फैमिली के एक मेंबर बेहतर होंगे, फिर जाके ये होल सिस्टम ठीक होना है। ये इन्वेस्टर ठीक नहीं कर सकता। और पॉलिटिशियन आर इन्वेस्टर, ये सारे के सारे इन्वेस्टर हैं। 75 साल से पाकिस्तान के अंदर कितना चेंज आ रहा है? नो चेंज, क्योंकि मिडिल तबका ऊपर आ ही नहीं आ रहा और इनको आने नहीं दिया जा रहा। जब आने नहीं दिया जाएगा तो फिर ये जो हमारे बच्चे हैं इनके अंदर वो चीज डेवलप करो ना, ये मिडिल से इतने कॉम्पिटेंट लोग हो कि इनसे कम्पीट कोई ना कर पाए। मैं एक लास्ट टाइम एक दोस्त से मैं बात कर रहा तो बिकन हाउस की बात हो रही कि लोग अपने बच्चों को, जो ये जितने भी पॉलिटिशियन बड़े इन्वेस्टर हैं, सारे बिकन हाउस में डालते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बिकन हाउस में इसलिए डाला जाता है, वहां पर हाई कम्युनिटी के लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, आपस में उनके लिंक डेवलप होते हैं। जब वहां पे डिग्री कंप्लीट करते हैं तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनके लिंक्स आपस में डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उन्होंने आगे जाना ही जाना है, क्योंकि वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। मार्केट के अंदर जितनी अच्छी पोस्ट होती सारे वो घेर लेते हैं। मिडिल तबका हमारा वैसे का वैसा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसको एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता। तो मेरा फ्रेंड कहता है क्यों ना हम अपने बच्चों को मैट्रिक में फिर बिकन हाउस में डालें। मैंने कहा ये सोच तो बहुत अच्छी है, आप बात ठीक है, हम उन अच्छे अदारों में लेके जाते हैं ताकि इनके लिंक अच्छे डेवलप हों। अच्छी फैमिली के साथ जब लिंक डेवलप होंगे तो ये जब भी कोई काम की जरूरत पड़ेगी तो फिर उनको लेंगे। तो मैंने एक दिन रात में सोचा कि अगर हम भी उसी रैट रेस में लग जाएंगे तो फिर हमारे टोटल सोसाइटी में चेंज कहाँ आएगा। मैं अगले दिन दोबारा उससे मिला तो मैंने कहा कि सर हम ऐसा नहीं करेंगे। कहता क्यों? मैंने कहा इस वजह से हम अपने बच्चों में वो चीज डेवलप करेंगे जो किसी के पास नहीं है। ये उनके पीछे पीछे हो, इनका लेवल, कैरेक्टर, ईच एंड एवरीथिंग वो हमारे बच्चों के अंदर मौजूद हो। ये दुनिया वाले उनके पीछे हो, ये उनके पीछे ना हो कि हमें आपकी जरूरत है। तो मैंने कहा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी नस्लों के ऊपर ऐसा लेवल का काम करके जाओ कि वो लोग आपके पीछे पीछे हों और ये बड़े कम होंगे। इसको हम एक और चीज से मैं साथ लेके जाऊंगा, और सिर्फ टीचिंग से ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। आप टीचर हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये मेरे तमाम जो बहन भाई हैं वो जो दर्द और तकलीफ महसूस करता हूं और जो लेवल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके अंदर वो फीलिंग हो, वो चले ऊपर के ठीक हम करेंगे तो। लेकिन फिर आपके मरने के बाद आप नहीं मरेंगे, आपके जाने के बाद आप जाएंगे नहीं, आप इस दुनिया में रहती दुनिया तक रहेंगे जनाब। तो आप लोग उनमें क्यों नहीं अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे? सारे लोग तो यही है, 10 लगाए मुझे कितने मिल रहे हैं, 100 लगाया मुझे कितने मिल रहे हैं। सारे लोग इसी दौड़ में लगे हुए हैं। तो इस दौड़ में तो अगर आप भी उसी दौड़ में लगे तो फिर भले वाली कोई बात नहीं, फिर कमाई वाली बात ठीक है वो करें, जरूरत है ठीक है वो करना चाहिए, लेकिन इस लेवल का ना करो कि आप दूसरों को ही खाना शुरू कर लें। इसके लिए मैं एक चीज, मास्टर पीस, इसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं। वी नीड अ मास्टर पीस। हमें एक शाहकार बनाना है, और शाहकार बनाने के लिए में भी एक इंसान का पूरा वो लाइफ वो पूरी उसके ऊपर खर्च हो जाती है। देन ही क्रिएट अ मास्टरपीस। अच्छा, मास्टरपीस में मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूं और आपको फिर अंदाजा होगा कि मास्टरपीस डेवलप कैसे होता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। शाहकार जब आप लोग बनाकर जाते हैं तो फिर वो सदियां पीछे याद रहती हैं। वो जिस तरह सकरात कहते जब वो जहर पी रहा था तो शागिर्दों ने रोना शुरू कर दिया कि आप तो मर जाएंगे। तो वो कहता है कि अगर ये मैं ना पीऊं ना, अगर मैं जहर ना पीऊं फिर मैं मर जाऊंगा, क्योंकि और ऐसा ही हुआ। जहर पीने के बाद आज भी वो जिंदा है, आज भी लोग उसकी मिसाल देते हैं, आज भी उसके शागिर्द अफलातून, अरस्तू, सिकंदर आजम जो उसकी लड़ी के साथ चल रहे हैं, आज भी लोग उन लोगों से मुस्तफिद हो रहे हैं, उनके इल्म से, उनकी फिलॉसफी से लोग आज भी गेन कर रहे हैं। तो वो अपने पीछे चाहे 2-4 पीस पैदा करके गया, वो मास्टर पीस थे। और मास्टर पीस आगे फिर जहां पर भी बैठता है वो बगैर किसी लालच के उन चीजों के साथ जुड़ता है कि मुझे लालच नहीं है, जरूरत है जिंदगी पूरी होनी, थोड़ी सी कभी मुश्किल आ जाती है, कभी आसानी आ जाती है, लेकिन ये पूरी होनी है। लेकिन अपने मामला ऐसे छोड़कर जाओ कि फिर आप लोग वाकई ही जिंदा रहने वाली कैटेगरी के अंदर है। मास्टर पीस के अंदर पाकिस्तान के अंदर देखें तो आपने राहत फतेह अली खान का नाम तो सुना होगा, जो कि नुसरत फतेह अली खान का भतीजा है। अगर आप उसकी पुरानी वीडियोस देखें
नुसरत फतेह अली खान के साथ, तो उसका भतीजा ये जो राहत फतेह अली खान है उस वक्त साथ बैठा हुआ है, अगर आप डीपली इन चीजों को देखेंगे तो। अच्छा, उसने अपनी जिंदगी में ये क्या पैदा कर दिया है, ये वो मास्टरपीस डेवलप कर दिया है कि लोग आज भी उसको देखकर ये कहते हैं ये राहत फतेह अली खान है, वो ये कहते हैं कि ये नुसरत फतेह अली खान की कॉपी। ये वही चल रहा है, इसकी आवाज के अंदर, इसके काम के अंदर वही जादू है जो कि नुसरत फतेह अली खान के था। क्या दिया उसने अपने आप को वाकई उसके लिए पूरे का पूरा वक्फ कर दिया। जब आप वक्फ करेंगे किसी के ऊपर अपने आप को, फिर कुछ गेन होगा। वक्फ तो हम कर नहीं रहे। मास्टरपीस, एक स्टूडेंट मास्टरपीस कैसे डेवलप होगा, एक बाप की औलाद मास्टरपीस कैसे डेवलप होगी, सारा दिन तो उसे पूछता रखने में खाना देना, वो तो जानवरों के बच्चे भी खा लेते हैं, वो तो उनका भी कोई ना कोई ख्याल रख लेता है, रिजल्ट तो उनको भी मिल जाता है, लेकिन ना उनकी अपनी कोई सोच है, ना कोई उनका अपना अमल है। इंसानों का तो अपनी सोच है, उनका अपना अमल है। तो इसलिए खुदारा ये इसके ऊपर आए ताकि हम इस नस्ल को, इस इलाके के अंदर, इस एरिया के अंदर लोगों को बताएं कि वो यार वर्किंग, हम बेहतरीन यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने इस बेहतरीन काम से वो सलाहियत पैदा करेंगे जो माशरे के अंदर जरूरत है। ये मास्टरपीस 1-2 साल में पैदा नहीं होना। आपने 1 साल लगाया, 6 माह लगाए, 2 माह लगाए, 3 माह लगाए, या आपने 5, ये भाई होल लाइफ डिवोट करने का नाम है। अगर आप लोग होल लाइफ किसी एक मेंबर पर भी डिवोट कर दी तो वो मास्टरपीस है, और उसको फिर ड्यूटी लगा दीजिएगा कि बेटा मैंने आपको इस लेवल पे अगर मैं लेके आऊं तो मेरी तरफ से बस एक तुमने ऐसा और पीछे छोड़ देना है। आप 10, 12, 20 को ना कहना, कम से कम अपनी लाइफ में एक तो सेटल करना, एक तो अपना भांजा पकड़ लो, अपनी भतीजी पकड़ लो, भतीजा पकड़ लो, इस कैटेगरी के लोगों में कोई ना कोई मिल जाएगा। अपना स्टूडेंट पकड़ लो, फैमिलीज का कोई मेंबर देख लो, कोई दोस्त का किसी का बच्चा देख लो, देखो तो सही, आपको माशरे में कोई ना कोई तो मिलेगा। उसकी होल लाइफ चेंज, और होल लाइफ से हमारी वो पूरी की पूरी कम्युनिटी की जिंदगी बदल जाती है उस बंदे की वजह से। तो इस वजह से अपने आप को अगर आप लोग इस लेवल का लेके आते हैं कि हमने मास्टरपीस जो ना वो क्रिएट करने, वो डेवलप करने हैं, उनके लिए हम कोशिश करें, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वो नस्ल तक पहुंच जाएंगे जहां जिसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं, जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग पहले तो अपने आप को इस लेवल पे लेके आओ कि हमारे अंदर वो बेस्ट टीचर वाली क्वालिटीज है, वो जान है जो हम अपने स्टूडेंट के अंदर जो वो आगे कह सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो जब आप ही स्टूडेंट को ये बर्तन के अंदर ये देखें ना, ये बर्तन है और ये आपके स्टूडेंट एक बर्तन की तरह है। अच्छा, इसमें अगर आप लोग जहर डालोगे तो जहर ही निकलेगा, शहद डालोगे तो शहद निकलेगा। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि उस बर्तन के ऊपर अंदर आप डाल क्या रहे हैं। जो आप डालते जाइएगा वही निकलता जाएगा। शहद हमने डाला नहीं है और उम्मीद रख रहे हैं शहद निकलने की, कहां से निकलेगा? खाली बर्तन है तो खाली चला जाएगा। इस वजह से आप अपने सराउंडिंग इन चीजों को काइंडली ऑब्जर्व करो। बहुत ज्यादा फ्लॉज है, कमीज है सिस्टम के अंदर, जगहों के अंदर, लेकिन कम से कम अपनी कमियों को तो दूर करें ना। अपनी कमियों को दूर करेंगे तो फिर हमारे पास ये चीजें डेवलप होगी। हम आते हैं, सस्ती सा काम करवाया, एंजॉय किया, पढ़ाया, चले गए। पूरे के पूरे निजाम में इसी तरह चल रहा है एजुकेशन निजाम, जिसने इस कौम की तकदीर बदलनी है, हमारी नस्ल को चेंज करना है। अच्छा, वो कमाने के चक्करों में पड़ गया। कमाई आनी चाहिए, फर्स्ट टाइम स्कूल सेकंड टाइम अकेडमी, फर्स्ट टाइम स्कूल सेकंड टाइम अकेडमी। लोग इस सिनेरियो से और इस ट्रेंड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं कि अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया है, सेकंड टाइम खुद क्यों नहीं पढ़ रहे? समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं चेंज हो रहा। इसी वजह से नहीं चेंज हो रहा कि हम टीचर हजरात ने ही वो एक कमाई का बेहतरीन जरिया बना लिया, और उस कमाई के जरिए की वजह से क्या है, कुछ नहीं बदला। सुबह एक बच्चे ने पढ़ाए, उसको कहे बेटा आप वैसे समझने के लिए आ जाए, मैं हाँ हाजिर हूं। लेकिन ये वाला जो तरीका का, जो लोग कहते हैं ना टीचर की इज्जत नहीं रही, इसका ये म्यार नहीं रहा, कैसे रहे म्यार? हमारी तो सोच ही वो आमदन तक रुक गई। आज 50,000 है, अगले साल हमारा 1 लाख हो जाना चाहिए, उससे अगले साल 2 लाख हो जाना चाहिए। इज्जत कहां पे रहेगी? तो जब आप मावरा होकर लोगों को
टीच करेंगे और मावरा होकर कि आप काम में जब लगे हुए तो फिर कौन सा टाइम टेबल, फिर कौन सा स्केड्यूल जो आप लोग कर रहे हैं। तो अगर हम स्केड्यूल में, फिर तो वो 9 to 5 जॉब वाला सिस्टम है, इतनी हद की हमारी जॉब है, कमाई है, चलना है और चल रहे हैं, निजाम चल रहा है। कोल्लू की तरह आप आए, दुनिया में आए, कुछ वक्त गुजारा और किसी को ना फायदा ना नुकसान और चले गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम तो हटकर है ना, टीचर तो हटकर है ना इस माशरे से। तो कम से कम जो भी टीचर अपनी ईमानदारी के साथ, वो गवर्नमेंट में एक बड़ी जो ना वो एक तलख हकीकत है, वो हमारे कुछ जानने वाले थे, तो मैं वहां पे स्कूल में गया तो मैंने कहा यार आप अकेडमी सेकंड टाइम जो ना वो पढ़ाती, इसकी क्या वजह है। तो कहता वो गवर्नमेंट स्कूल में जो खेप आती है ना, जो स्टूडेंट आते हैं, तो उसने बड़ी एक खेती बाड़ी की एग्जाम्पल देते हुए समझाया मुझे। तो मैंने कहा बताइएगा क्या डिफरेंस है। कहता ये जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे आते हैं ना, ये एक बंजर जमीन, इस पे काम करने से वो आउटपुट नहीं मिलती। तो मैंने कहा अगर ये बंजर है तो ये एकेडमी में जरखेज कैसे हो जाती है, फिर पैसे देने से जरखेज हो जाती है। वहां पर आप लोग बड़ा दौड़ रहे हैं, अपने आप को बड़ा शो कर रहे हैं, जहां पर वर्क करने की जरूरत है वहां पे कार नहीं है। एक गरीब के बच्चे को आप भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, जो डिविजन देने के लिए, पैसे देने के लिए तैयार, आप भी उसके पीछे दौड़े। तो फिर एक आम आदमी का बच्चा किस तरह ऊपर आएगा, जबकि एक आम आदमी ही अगर उनके बारे में ऐसा सोच रहा है तो कैसे ये चीजें डेवलप होगी, नहीं डेवलप होती है घरों में। तो इस वजह से हमारे लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें यही है कि हम पहले अपने आप को इस लेवल का करें कि वाकई कोई बंदा आ जाए, वो कहे कि मैंने इस जैसा नहीं समझा, किसी इस जैसा मुझे नहीं समझ आई पहले दिनों। और वो तभी डेवलप होता है जब अंदर कुछ चीज हो, अंदर कोई चीज हो। आप लोगों के अंदर ये निखार होना चाहिए। अगर आप लोग टीचिंग कर रहे हैं तो आप लोग अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, अपने नॉलेज को इंप्रूव करें, डेली वाइज कुछ ना कुछ लर्न करें। जाकर लर्न करने के बाद मेथड में प्रॉब्लम है, मेथड सीखो, अपना कोई ट्रेनर ढूंढो, अपना कोई कोच ढूंढो जो आपको सिखा सके कि यू आर स्टिल नॉट अ बेस्ट। आप अभी अगर बेस्ट नहीं है तो उसे सीखो, उसे नसीहत लो जाकर कि मुझे कुछ नसीहत करे। आप अपनी फील्ड के अंदर बहुत आगे गए, आप चीजों को समझते हैं, तो मुझे कुछ नसीहत करो ताकि मैं भी अपनी फील्ड के अंदर कुछ वर्क कर सकूं। तो जब आप उन तजर्बाकार लोगों से नसीहत लेंगे तो जाहिर वो आपको एक अच्छी नसीहत देंगे कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, आपको कैसे क्लास को मैनेज करना चाहिए, घरों के अंदर आपका बिहेव किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने बेहतरीन प्रोडक्ट, आपने जो प्रोडक्टिव किसी चीज को करने के लिए तैयार हो, तो फिर जाहिर है आप लोग उस लेवल के होंगे तो प्रोडक्टिव होंगे। तो नाच कूद कर, खेल कूद कर या इस तरह की एक्टिविटी में सारे का सारा ही माशरा लगा हुआ है तो कुछ भी नहीं बनेगा। अदारे उस वक्त तक नामवर नहीं होंगे जब तक उससे वो क्वालिटी की प्रोडक्ट मिले। हम वो यहूदियों को, ईसाइयों को बड़ा प्रमोट करते हैं। और एक बड़ी जबरदस्त इकबाल की एक बात है, आपसे शेयर करना चाहूंगा। कहता जब मैं यूरोप जाता हूं ना तो मुझे उधर इस्लाम नजर आता है। जब यूरोप में जाता हूं तो मुझे वहां पे इस्लाम नजर आता है, मुसलमान कोई नहीं नजर आता है। कहता जब मैं इधर बरसगीर पाक हिंद में आता हूं तो यहाँ पे मुझे मुसलमान तो नजर आता है लेकिन इस्लाम नजर नहीं आता है। तो अब ये देखिए, ये आज से 85 उससे ज्यादा साल अरसा गुजर चुका है इकबाल की वफात को। तो वो देखिए उससे पहले ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज अगर आप हालत देखें, उससे बदतर हालत हो चुकी है इस बरसगीर पाक हिंद की हालत, जिसमें डिवीजन हो चुकी भारत की और पाकिस्तान की, उससे बदतर हालत हो चुकी है। अपने सियासतदान को देख ले, अपने लोगों को देख ले, सिवाय कमाई के, सिवाय इकट्ठा करने की और चीज कोई नहीं नजर आती। तो क्या इकबाल को माल इकट्ठा करता रहे, कायद को माल इकट्ठा करता रहे? जिंदा है आज, क्योंकि वो आप लोगों के लिए काम करते रहे ना, और आप लोगों के लिए जब करके गए हैं तो आज भी लोग उनके लिए फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। हमें अपने परदादे का नहीं पता होगा, हमें नहीं पता होगा वो किधर दफन, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। कुछ किया होगा तो हमें भी पता होगा, हम जाकर उनके लिए फातिहा पढ़ेंगे, अपने बावजदाद के लिए। हम दूसरे बावजदाद के लिए फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ किया है और उनकी बातें हम तक पहुंची है, हमें भी अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ किया है, तो हमें मकसद के लिए इनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए। तो
تو यही डिफरेंस है, कम से कम अपने लिए तो कर जाओ। हमारे पीछे क्या हुआ है, सो व्हाट, आगे क्या होगा, सो व्हाट, अपने लिए तो वो करके जाओ, अपने लिए कुछ ना कुछ तो नस्ल वो पैदा करके जाओ जो हमें कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि फिर आपका अदारा उस वक्त तक नहीं उड़ेगा जब तक आप वो टीम के अंदर वो कैपेसिटी ना हो, वो जान ना हो, वो ज़ौक़ ना हो, वो शौक ना हो, वो पैशन ना हो, वो दर्द ना हो, वो तकलीफ ना हो। अगर नहीं होगा तो आपका घर भी, हमारे घरों में क्यों नहीं वो हमारा घर क्यों नहीं ऊपर उड़ा, उसमें एक बेचारा खापरा होता है, बाकी जनाब ये 4-5 ऐसे होते हैं, वो ये क्या करें, इनका बोझ वो कैसे उठाए। हाँ, जब ये पूरा बन जाना, ये देखो ये पूरी ग्रिप बनेगी इसकी, ये फिंगर क्या करेगी बताए मुझे, क्या करेगी, ये एक फिंगर क्या करेगी, ये चीज को नहीं पकड़ेगी, चाहे वो आपका थंब है, फिंगर है, मिडल है, कोई भी, वो एक भी चीज वो उस चीज को पकड़ नहीं सकती, उसको पकड़ नहीं सकती। लेकिन ये ग्रिप होगी तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसका क्या हाल कर सकती। ये चीजें होती है कि ये टीम का ये एडवांटेज होता है। वीकनेस नहीं रहने देती कोई चीज, किसी डिपार्टमेंट की कमजोरी नहीं रहने देती है। तो हमें तो हर वक्त टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको ट्रेन करना चाहिए, अपने तमाम मेंबर्स को उस लेवल के ऊपर। हालांकि कई लोग वो समझते हैं कि पता नहीं मैं उसको टीज करता हूँ, बार बार ये कहता हूँ, हालांकि मैं उनको अपनी तरह अपने लेवल पे लेके आने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अच्छा, वो किसी उल्टी खोपड़ी से सोच रहे होते हैं कि ये हमें पता नहीं इस तरह क्यों कह रहे, तो भाई हम कह रहे कि हम नहीं है तो कम से कम आप लोग तो वो लेवल, हम किसी और जगह पे अगर हो तो आप उस जगह पे रहकर काम तो सही तरह कर सकें, आपको समझ तो हो। दूसरा एक और चीज आपको पता होगा बड़ी अच्छी तरह, जब हम अपने स्कूल में, जब ये प्राइवेटिंग सिस्टम इतने ज्यादा इन नहीं थे मार्केट के अंदर, तो आप जानते होंगे कि हमारे पास जो स्कूलिंग का लेवल था उसमें टीचर भी तो इतने वेल एजुकेटेड नहीं थे, मैटर करते थे, वो पीटीसीटी करते थे और पढ़ाने के लिए आ जाते थे, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स वो करते थे, आ जाते। अच्छा, एक मैट्रिक किया हुआ इंसान, उसने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद उसने वो जिसको आज पीजी कहते हैं, उस वक्त वो कच्ची कहते थे। अच्छा, पीजी से लेकर वो प्राइमरी तक, जिसे हम 5th क्लास तक कहते थे, वो एक टीचर क्लास लेता था। पीजी भी उसने पढ़ाई, कच्ची भी उसने पढ़ाई, पक्की भी उसने पढ़ाई, 1 भी उसने, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। अच्छा, जिसकी वजह से वो रिजल्ट आज आपके सामने, हम वही खेल से निकले हुए हैं, जिसको एक टीचर लेता था, अगर उसने टीचर ने लिया 3 तक तो 4-5 के लिए एक और टीचर आता था, वो पकड़ लेता था। अच्छा, वही उर्दू पढ़ाता था, वही मैथ पढ़ाता था, वही इंग्लिश पढ़ाता था, और कोई और चीज तो कोई किसी और के पास थी नहीं। अच्छा, आज हमारे पास मास्टर्स लोगों ने किया हुआ है, लेकिन मास्टर्स कहते हैं कि मैं तो अपने सब्जेक्ट में स्पेसिफिक हूं। अच्छा, सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन आफ्टर मैट्रिक होती है, आप इंटर के अंदर चले जाते हैं, और इंटर के अंदर जब आप लोग स्पेसिफिक, वहां पर स्पेसिफिक टीचर होता है, क्योंकि उसने आप नॉलेज डिलीवर करना है, उसने आपको बेसिक चीजें नहीं देनी है। अब यहां पर तो आपका मैट्रिक या प्राइमरी लेवल तक ये तो बेसिक चीजें हैं, जिस बंदे ने मैट्रिक किया है वो बेसिक चीजें करवा लेता है। बेसिक चीजों में आपका उर्दू सिखाने का मेथड है, आपको मैथ पढ़ाने का मेथड है, और तीसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का, वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग एंड उसमें सिलेबल आ जाते हैं। तीसरी चीज तो है कोई नहीं। हमें ये अब प्रॉब्लम है कि जो बंदा 3 पढ़ा रहा है वो कई सालों से 3 ही पढ़ाई जा रहा है, उसको 4 नहीं दी जाती, भी इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, वो 3 के अंदर हर दफा वही घिसी पिटी चीजें, वो अब जब बारी आती है आगे सिखाने की, हमें पता चलता है मेरा ये वाला स्टूडेंट है, मैं 4 में और अच्छा इसको करूंगा, मैं 5 में और अच्छा करूंगा। हम क्या करते हैं, हम 3 में छोड़ा वो और क्लास में चला गया, और टीचरों के साथ वो हर साल नए लोग मिलते हैं, उसे पता ही नहीं चलता मैंने सीखना किससे, मेरे साथ बिहेव किसका किस तरह का होगा। इस वजह से हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वो जो प्रोडक्ट हमें पैदा करनी चाहिए वो तभी पैदा होगी जब हम पीजी से लेकर वो टीचर उसको पकड़े और 5 तक खुद टीच करे। अब अगर उसको किसी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है तो घर जाके लर्न करे। बंदे ने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, क्या उसको पता नहीं है मैं 2 को किस तरह मैनेज कर पाऊंगा, 2 की उर्दू में किस तरह पढ़ा पाऊंगा, मैं 2 का मैथ किस तरह करवा पाऊंगा, मैं 2 की इंग्लिश किस तरह, कौन सा ऐसा डिफिकल्ट टास्क है। अगर एक स्टूडेंट जो 2 क्लास के अंदर पढ़ता है वो
मैथ भी करता है, वो उर्दू भी करता है, वो इंग्लिश भी करता है। क्या कभी ऐसा है कि उसने कहा जी मैं तो मैथ ही पढ़ूंगा, मैं उर्दू नहीं पढ़ पाऊंगा? भाई अगर एक बच्चा उर्दू भी पढ़ रहा है, एक बच्चा इंग्लिश भी पढ़ रहा है, तो फिर टीचर को क्या मसला है कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, वो उर्दू नहीं पढ़ा सकता, वो मैथ नहीं पढ़ा सकता? प्राइमरी तक तो कम से कम हर बंदे को इस लेवल का टीच करना आना चाहिए ना, कि ये कौन सा ऐसा इसमें रॉकेट साइंस है जिसकी समझ नहीं आ रही हमें। तो इस वजह से एक तो ये वाला डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिस बंदे ने 1 टीच की वो 2 पर आए, वो 3 पर आए, वो 4 पर आए, वो 5 पर आए, ताकि पता चले कि ये 1 से लेकर 5 तक इसने प्रोडक्ट दी क्या है। ये एक क्लास को होल लेकर चला है, उसे भी समझ हो कि मैंने अगर किसी क्लास पे पीरियड पे घंटा लगाया तो ये ऐसा स्केड्यूल है जो स्टूडेंट को इंप्रूव होने नहीं दे रहा है। आधे घंटे का पीरियड है, टन 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 लो जी पीरियड हो गया। अच्छा पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम उस तो जो हमारे पास बेहतरीन मेथड हो, तरीकाकार, हमें तो वही अडॉप्ट करना चाहिए ना। हम 5 में पढ़ा था, कोई पीरियड नहीं चल रहा है ना, 6 में पढ़ा, अब 6 में पीरियड वाइज चीजें आनी शुरू हुई जब हम जो एलिमेंट्री में और हाई स्कूल के अंदर। प्राइमरी तक कुछ नहीं था, प्राइमरी तक एक बंदे ने उर्दू पढ़ाया, हाँ देखा भी आप उर्दू में काफी ज्यादा बच्चे बेहतर हो गए हैं, तो उसने कहा जी अब हम उर्दू के बाद मैथ निकाल लेते हैं। अच्छा एक और बड़ा मजे का, उर्दू का अगर कोई सब्जेक्ट है तो आपको पता तख्ती थी। अच्छा तख्ती के ऊपर क्या चीज रेज होती है? नहीं होती है। उसको लिखा नहीं, चल दोबारा इसको साफ कर और इसके ऊपर गाची वगैरह मार वो ऊपर लगा और फिर दोबारा। अच्छा दोबारा है, फिर दिया लिख इसको, उसे क्या था बेहतरी आ रही। अच्छा आज क्या है, स्टूडेंट ने लिखा अच्छा बे, लो जी ये बे ठीक नहीं पड़ा। अच्छा उसने साथ ही रेजर पकड़ा हुआ है, लो जी ये रेजर चल रहा है, ये रेजर चल रहा है। अच्छा वो फिर इसी जगह पे लिखेगा और फिर लगा ये ठीक नहीं है, ये नहीं, अच्छा ये रेजर करो इसे, चलो जी रेजर शुरू हो गया। अब ये कॉपी का वो कितना खराब मसला हो रहा है, उसकी हैंडराइटिंग ठीक होने की वजह खराब हो रही है, उसे उधर ही छोड़ देना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, ये अगर ये बेर आपका ठीक नहीं तो अगला तो ठीक होगा ना। उससे तुझे ये तो पता हो कि मेरा ये नहीं ठीक हुआ, ये नहीं ठीक हुआ, चलो एंड तक जाते जाते कोई तो ठीक होगा। लेकिन वो उधर ही उन्हीं चक्करों में रेस कर चल दोबारा ले, रेस कर चल दोबारा ले, वो उसी मुसीबत में पड़ा रहता है कि ये पता नहीं इधर मेरी जान छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो उससे कुछ बेहतर नहीं हो रहा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। हैंडराइटिंग में अगर देखें तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो एक तो ये वाली चीज हमें समझनी चाहिए कि टीचर ये ना कहे जी कैसे पढ़ाएंगे हम, वे फिर तो टीचर की चीज का है। अगर ये नहीं तुझे पता चल रहा, तू कह रहा है जी मैंने मास्टर्स किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने एफएससी किया है, मैंने बीएससी की है, कहाँ की है भाई? अगर तुमने की है तो प्राइमरी का बच्चा है, इंग्लिश में कौन सा प्रॉब्लम है, मैथ में कौन सा प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में हो सकता है, किसी से समझ लो ना। कुछ टॉपिक हो सकते हैं ये जी जरा इसमें मेरा इतना जो वर्क नहीं है, मेरी इतनी एक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा पुअर है, वहां पे काम करते हैं बेहतर हो जाएगा। तो एक तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। टीचर को जो दो वो कहे जनाब लाए सही, फिर मैं बताता हूँ कि मैं उसमें क्या बनूंगा। तो इधर जनाब साथ ही डिस्टर्ब कैसे करेंगे वो करें। बात ये है कि हम तो पूरा लर्न तो करते नहीं, आ जाते हैं मैदान में खेलने के लिए। मैदान में खेल उसी को शूट करेगा जो अच्छा प्लेयर खिलाड़ी उसको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन हमें अदारों में जरूरत होती है, हम कहते हैं फटाफट आए ताकि क्लास जल्दी से एंगेज हो जाए। ये ना होते घर वाले कहते 2 दिन हो गए तो क्लास में नहीं कोई बच्चा नहीं आना, बच्चे तो कुछ नहीं आना, क्योंकि उनको हम अनट्रेन अनएक्सपीरियंस और उनके ऊपर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो जनाब को इसको पनिश कर रहा है, कोई खींच रहा है, पता ही नहीं जनाब। तो हम टीचिंग डिपार्टमेंट में धड़ाधड़ जो है वो टीचर भर्ती करे जा रहे हैं। आपको पता है हालांकि ये एक आप किसी भी अच्छी टीम में सिलेक्ट होना चाहते हैं, 100 लोग उसको पहले देखते हैं क्या ये परफेक्ट है, अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या ये अच्छा परफॉर्म करके हमारी टीम का नाम बनाएगा, हमारे इदारे का नाम बनाएगा। अच्छा फिर जाकर उसकी सिलेक्शन होती है कि हाँ जी अब ये बंदा इस काबिल है, इसको हर एंगल से चेक किया गया है, अब ये करेगा। आपके सामने ये वाली चीजें आए और जनाब शुरू हो गए, शुरू हो गए, आगे आउटपुट ही कोई नहीं। आउटपुट कैसे होगा? क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस बच्चों से ले रहे हैं कि वो बच्चा हमें बताता है ये इस तरह हमें समझ नहीं आ रही, आप इस तरह करें। वो जनाब आस्ता 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 8-10 साल लगते हैं, उतनी देर में वो वैसे फुल हो जाते हैं।
पता नहीं चलता है, एक नया बंदा आता है, सिलसिला फिर वही शुरू। तो एक तो ये वाले मसाइल हैं अदारों के अंदर जो चल रहे हैं, तो ये छोटी छोटी तरह की चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। फ्री वक्त में बैठे किताब ले लो, उसको लर्न करना शुरू कर दो, ताकि अब एक ये मैं आपको बताता हूँ, एक मैथ वाला टीचर है 3 क्लास की, और 3 क्लास में ये देखिएगा मैं एक सिंपल सी चीजें बताता हूँ कि हमारे पास इसमें क्या चीज है जो स्टूडेंट को परेशान है। अच्छा, ये रोमन नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, वो टॉपिक है, हमने इधर देखना है, इवन ऑड नंबर सिखा दिए, प्लेस वैल्यू बताया 1 से 10 से और 100 है 1000 है, नंबर लाइन पे शो कर दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। उसके बाद कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर कंपेयर करने, ग्रेटर कौन सा, स्मॉलर कौन सा, इक्वल कौन सा, ये कंपेयर किया। एस्टिमेशन है, आप लोग चीजों को करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए एस्टिमेशन यूज किया जाता है, जिसमें पॉइंट वगैरह आता है कि आप कितनी फिगर तक कहते हैं कि ये वैल्यू ठीक है। जिस तरह अगर आपको शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास आप जाते हैं, वो आपसे कहता है आपका जूता 299 का है, अच्छा आप लोग 300 देते हैं, 300 देते हैं, और वो 1 रुपीज कुछ लोग देते हैं और कुछ लोग आप भी कहते हैं रहने दें, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। वो है राउंड ऑफ फिगर वाला पॉइंट, और वो एक मेथड है, ये तो एक सबसे सी चीजें मैं बता रहा हूँ। नंबर है, ऑपरेशन आ गया, उसमें प्लस का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये 4 चीजें हैं जो बच्चों को सिखाई जाती हैं। फ्रैक्शन आ गया, चीजों को तोड़ना, घरों में केक, हर दिन आप बर्थडे पे केक हो रहा है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं करनी आ रही। घर के अंदर चावल प्लेटों में डाले जा रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन नहीं करनी आ रही है। घर के अंदर हर रोज कोई ना कोई बंदा चीज खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं करनी आ रही है। एप्पल्स खा रहे हैं, बनानास खा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग घरों में यूज हो रही है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं करनी आ रही है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। अच्छा, मेजरमेंट्स क्या है? रोज चीजों को तोल कर लाते हैं, रोज चीजों को माप कर लाते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता मापने वाली कौन सी है, तोलने वाली कौन सी और है, लेकिन रोज इस्तेमाल हो रहा है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन, टाइम है, वक्त है, क्लॉक लिया आप लोग, घड़ी ने सिखाए बेटा क्या वक्त हो गया, क्लॉक है, देख उसको क्लॉक हो, टेलीविजन के ऊपर है, मोबाइल के ऊपर है, टाइम, सारी चीजें हैं। अगला टॉपिक हमारा ज्योमेट्री का है, तो ज्योमेट्री में क्या होगा, किसी में लाइन लगानी होगी, किसी में एंगल होगा, नथिंग एल्स इस क्लास में जो है 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें 3 डायमेंशन क्या आ जाता है, आप लोगों के क्यूब आ जाते हैं, उससे पहले उसमें सर्कल पड़ा होगा, स्क्वायर पड़ा होगा, ट्रायंगल पड़ा होगा, रेक्टेंगल पड़ा होगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन है कि आप लोग किसी चीज को वो एक प्रोडक्ट है, तो उसको अगर आप लोग सेपरेट कर लेते हैं तो वो डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। ये जी यहाँ पर हमने कुछ फ्रूट मिक्स था, एप्पल अलग कर लिए, बनाना अलग कर लिए, चेरीज अलग कर लिए, गावा अलग कर लिए, तो ये क्या है, ये हम उसको फिर ग्राफ में ज़ाहिर करते हैं। तो ये हम इसको ग्राफिकली तौर पे ज़ाहिर करते हैं कि बनाना इतने थे, चेरी इतनी थी, एप्पल इतने थे, ये थिंग इतनी थी, रोज हम खा रहे हैं। लो जी, ये आपका जो सारे का सारा मैथ मैंने 5 मिनट के अंदर आपको बता दिया कि ये वो मैथ की खूबियां जो आपने बताई। अच्छा, ये सारा साल बच्चों को जमा ही नहीं आ रहा है, सारा साल बच्चों को मनफी नहीं पता चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं पता चल रहा। वो इसमें करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि हमने उस बेस को पकड़ना जिससे स्टूडेंट ने लर्न करना। लेकिन हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1 निकाल ली, मैंने तुझे ए पार्ट कर दिया है, अब बाकी पार्ट बी है, सी है, चलो मैं ये इधर आपको 4-5 कर देता हूं ताकि तू इधर कॉपी पेस्ट कर इनको, बाकी जो 4-5 है तेरा दिमाग तो काम करता कोई नहीं, इस वजह से तुझे दूसरे टीचर के पास सेकंड टाइम जाना है, उसे कहना है कि ये भी हल कर दे। अब कुछ मैंने हल कर दिए, कुछ उसने सेकंड टाइम करवा लिए, करने के बाद क्या हुआ, वो अगले दिन आ गए, हाँ बेटा आप कुछ करेंगे, वो उसे पता ही नहीं चल रहा होगा करना क्या है। इक्का दुक्का क्लास के अंदर बड़े एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिनके पेरेंट्स साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो चल रहा है, बाकी किसी को पता ही नहीं गेम हो क्या रही है, बच्चों को दे क्या रहे हैं। तो ये वो था जिसको हम एक टीचर, एक एक्सपर्ट इसको 5 मिनट में डिफाइन कर सकते हैं किसके अंदर है क्या है। और ये मैं आपको बताता हूं, कोई भी सिलेबस 3 माह से 4 माह से ज्यादा सिलेबस नहीं होता है, लेकिन सिलेबस इस तरह डिवाइड किया होता है, इस तरह थोड़ा थोड़ा से वो दे रहे होते हैं ताकि स्टूडेंट एक एक चीज को सीख कर जाए। लेकिन स्टूडेंट के पल्ले फिर कोई नहीं होता है, क्योंकि वो पल्ले तो तभी होगा जब पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरे का पूरा माशरा उसके ऊपर दाग लगा के बैठा है कि मैंने स्टूडेंट को सिखाना है, मेरे स्टूडेंट को ये कुछ नहीं आ रहा है, चले तो बाकी जाते हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे को नहीं आ रहा, मैं सिखाऊंगा तो मैं इसको जाने दूंगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ, मैं काम इसमें कर रहा हूं, तो मेरे बच्चे को ये नहीं आ रहा, मैंने आगे किधर जाना है, मेरा बच्चा ही नहीं आगे जा रहा, मैंने कहां जाना है। तो इसलिए बेहतरीन प्रोडक्ट आपकी बच्चा है, और आपको शायद अंदाजा नहीं,
ایک والدین کے لیے کامیابی اتنی خوشی نہیں دیتی ہے جتنی خوشی اس کا بچہ جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے. بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں والدین اگر اولاد کامیاب ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد کامیاب نہ ہو تو جوان بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کون مطلب سب سے زیادہ خوشی معاشرے کے اندر کون دے رہا ہے؟ اولاد دے رہی ہے والدین کو. آپ کے شاگرد آپ کو دیں، لیکن اگر شاگرد ہی کچھ نہیں لا سکا رہے تو اس وجہ سے کچھ ٹف نہیں. صرف یہ ہے وہ جاننا ہے چیز کو، وٹ از دا میتھڈ، طریقہ کار کیا ہے اپلائی کرنے کا. کوئی بھی جس کو نہیں آتا اس کے لیے وہ طریقہ کار مشکل ہے، جس کو آتا ہے اس کے لیے طریقہ کار آسان ہے. اب ایک چیزیں میں ایک اور آپ سے جو میں ایکسپلین کر دوں. ٹیچر سے اسٹوڈنٹ ڈرتا کیوں اور ایک سے خوش کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، جس اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ یہ ممبر سے یہ چیز اس کے ساتھ اگر میں جڑتا ہوں تو مجھے فائدہ ہوگا، اس کے چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا یہ مجھے پریشرائز نہیں کرے گا، مجھے پیار سے ڈیل کرے گا، اس کے چہرہ. دوسرا ہے یہ مجھے پریشرائز کرے گا، ساتھ ہی بجھ جائے گا. میں ایک ایگزامپل لیزرڈ کی لیتا ہوں. کچھ لوگ لیزرڈ سے، جو اسپیشلی فیمیل ہے وہ لیزرڈ سے بڑا ڈرتی ہے. ایک کہانی بھی تھی، تو ایک بچی ہے نا لیزرڈ سے بڑا ڈرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یہ لیزرڈ ہے نا یہ دنیا سے ختم کر دے، اس کی جان چھڑوا دے ہماری. اچھا کچھ ایسا ہوا، ایک یہ امیجنری اسٹوری ہے. تو کہتے ہیں وہ سو جاتی ہے ڈریم کے اندر، اسکول جاتی ہے، اسکول میں اسے پرنسپل ملتا ہے. پرنسپل بڑا پریشان ہوتا ہے. وہ بچی پوچھتی ہے کہ سر آپ اتنے ڈسٹرب پریشان کیوں ہیں؟ کہتا ہے آپ سبھی بچوں کو ہال میں اکٹھا کریں، میں نے ان کو میسج دینا ہے. سبھی کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ لیزرڈز آر وینشنگ، تمام چھپکلیاں غائب ہو چکی ہیں. تو اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ اب جو اتنے انسیکٹس حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تو ہمیں جو بیماریوں میں مبتلا کریں گے. تو یہ مسائل، مجھے مسائل ہی مسائل نظر آ رہے ہیں، اب کیا بنے گا؟ اب وہ اسکول کے اندر اپنے ڈریم کے اندر جاتی ہے اور اب وہ بات سن کر جب گھر واپس آتی ہے تو کہتے ہیں وہ سو جاتی ہے. سونے کے بعد صبح مارننگ ٹائم اس کے والدہ اس کو اٹھا رہی ہوتی ہے تو وہ بڑی شرابور پسینے سے اور والدہ سے پوچھتی ہے کیا ہوا ہے تجھے؟ تو وہ پوچھتی ہے کہ ماما ساری چھپکلیاں جو وہ دنیا سے چلے گئی ہیں، تو وہ اب حشرات جو یہ ماسکیوٹ ہے، مچھر ہے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہیں تو جو یہ کھاتی ہیں تو یہ تو پھر ہمارے لیے بیماریوں کا سبب بنے گا، تو ہم تو پھر اس طرح جی نہیں پائیں گے. تو اس کی والدہ صبح مارننگ میں اس کو ایک ونڈو کے اوپر چھپکلی لٹک رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا وہ دیکھو چھپکلی ہے. وہ چھپکلی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے. اب وہی بچی جو اسے ڈر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ ہماری چھپکلیوں سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ اس کو اس کے فائدے کا نہیں پتا تھا، صرف ایک چیز خوف زدہ کر رہی تھی. شاید اسے لگ رہا تھا کہ صرف نقصان دینے کے لیے ہے، تو اس سے وہ ڈر رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ چلی جائے. لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ لیزرڈ ہمارے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ فوراً ہی اپنے فیس پہ اسمائل آتی ہے اور وہ خوشی سے اللہ تعالیٰ سے وہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرتی کہ شکر ہے میرے اللہ کہ یہ ابھی ہمارے ملک میں یہ زندہ یہ چل رہی ہے. تو ایک یہ بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہی چیز جو ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہے ہم ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے نقصان دہ، اور جب اس کو نقصان دہ سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے خائف ہوتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دور ہو جائے ہم سے. لیکن ایک وہی چیز جو ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے ہم دوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں چاہے ہمیں وہ نقصان دے رہی ہو. لیکن اگر میں سمجھ رہا ہوں میرا فائدہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں تو میں اس کے پاس جاؤں گا. میں سمجھ رہا ہوں میرا نقصان ہے تو میں بھاگوں گا. تو ایک یہ بڑا بچوں کے اندر ہے کہ بچوں کو یہ چیزوں کے فرق بھی بتانے ہیں کہ جس سے آپ ڈر رہے ہو کیا وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے. نقصان دے رہا ہے ٹھیک ہے دور رہو، بھائی فائدہ مل رہا ہے. آپ کی سوچ سمجھنے سے فائدہ نہیں ہے، آپ لوگ ریزنل جانیں کہ واقعی فائدہ ہو رہا ہے پھر آپ لوگ کریں اس کو. اب یہ دیکھیں کہ بچے بہت ساری چیزیں ایسی کھاتے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مزہ دے رہی ہوتی. ٹھیک ہے وہ کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن جب اوریجنلی
एक समझदार आदमी को पता चलता है कि इसका नुकसान, वो उसी वक्त छोड़ देता है, वो फिर अपने जुबान के जायके को नहीं देता है, फिर वो चीज को देखता है कि इसका फायदा है या नहीं, अगर नहीं है तो छोड़ देता है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने का मकसद था कि प्राइमरी तक आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लास सब्जेक्ट दो लाओ टीच करते, क्या प्रॉब्लम है चल रहा है। देखिए ना, हम खुद ही स्पेसिफिक हो गए, हम उस हद तक नहीं जी मैं पिछले साल भी 2 पढ़ाई थी, इस दफा भी 2 ही पढ़ाऊंगा, मैं उससे पिछले साल भी 2 पढ़ाई थी, इस दफा भी मुझे 2 ही दे, ताकि मुझे कुछ और सीखने को मिले ना। वो मुझे पता है रट्टी रटाई चीजें, इसका ये जवाब है, इसका ये सवाल है, इसका ये कंसेप्ट है, दौड़ ना खुद लर्न ना अगली जगह पे लर्न। हर साल नई बुक हो, नए राइटर हो, नई चीज हो, कोई ना कोई तो नया आइडिया देगा ना, कोई ना कोई तो नई बात देगा ना, जिसे हम बच्चों को सिखा पाए। हमें भी अपने स्टूडेंट का लेवल का पता चलेगा, यार ये पिछले साल भी इसी लेवल पे, आज भी 2 वाले को अब क्या कंसर्न है 3 वाले से कि वो पिछले साल की जगह पे था, अब किस जगह पे। लेकिन अगर वही टीचर उसको 1 by 1 क्लास लेके चल रहा है तो उसको कंसर्न होगा कि ये बच्चा जो है ये पिछली क्लास में बहुत बेहतर था, अब क्या हुआ, क्यों पीछे जा रहा है। ये बच्चा पिछले साल बेहतर था या पिछले साल अभी पुअर था, इस साल भी पुअर है, क्यों पुअर है भाई। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, तो काम का मेहनत का रिजल्ट होता है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फॉल्ट है। प्रॉब्लम को ढूंढें, सर्च करें उस प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम को दूर करें, दूर करने के बाद हम ये चीजों को लेके आएंगे जरूर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम 20 स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क आपको पता कर रहे हैं, 20 के ऊपर एक हाथ है। हमारे पास पीजी में 20 कंप्लीट है, अब उसमें इंशाल्लाह हम न्यू एडमिशन नहीं करेंगे। नर्सरी के अंदर हमारे पास कुछ एडमिशन की जरूरत है, छुट्टियों के बाद हम उनके ऊपर काम करें, वो भी हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। उसके बाद बाकी जितनी क्लासेस हैं उनके ऊपर हम साथ काम करेंगे। तीसरा एक बड़ा पहलू है कि 20 के ऊपर आप लोग वर्क करो पूरा जानदार। अगर 20 से कम है फिर स्कूल के कुछ एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए क्लासेस को कंबाइन करो। आप खुद कहें मुझे मैं कंबाइन, आप जितना बिजी रहेंगे, आप जितनी कोशिश करेंगे, क्लास में आप जितना मसरूफ रहेंगे, ज्यादा लर्न करेंगे। ये बच्चा आपको खपा रहा है, आपको पता चले अगर कोई मेरी लाइफ में खपाने वाला आएगा मैं हैंडल किस तरह करूंगा, मैं इसको कंट्रोल किस तरह करूंगा। ये नहीं होता कि आप लोग, लेकिन आपको सिर्फ एक्सपर्ट होने की जरूरत है, वो नीड है एक्सपर्टीज। अकेडमी में 2-2.5 घंटे में हम कितने लोगों को टीच कर लेते हैं, कितनी डिफरेंट कैटेगरी को टीच करते हैं। क्या हम टीच कर रहे हैं? वहां पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो मर्जी आओ टीच करते हैं। इधर सिर्फ दूसरी क्लास दी नहीं तो क्या प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमने खुद डेवलप किया हुआ प्रॉब्लम कि हमें, ताकि हम कंफर्टेबल रहें। अगर हम कंफर्टेबल रहेंगे तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कंफर्टेबल नहीं रहना, हमने अपने टाइम को बेहतरीन यूटिलाइज करना है, बस यही डिफरेंस है। आप यूरोप में चले जाओ, आप गल्फ में चले जाओ, आप किसी और कंट्री में चले जाओ, 8 घंटे का मतलब कहते हैं काम करना। बस मैं आपको 10 काम दूं, 15 दूं, आपने उस काम के दौरान मैंने टाइम आपको दिया, आप टाइम के अंदर काम करो बस। हमारे क्या करते हैं, हम अपने काम के दौरान रिलैक्स होना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बेहतरीन नहीं गुजर पाती। अपने काम के दौरान सिर्फ वर्क, काम के दौरान सिर्फ वर्क, और फिर देखिएगा आपकी लाइफ किस तरह सेटल होती है। इफ यू आर बिजी इन एवरी टाइम तो यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ सक्सेसफुल। आप अगर अपनी जिंदगी में मसरूफ है तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग कामयाब। और कामयाबी तो ये तो नहीं है, कहते कामयाबी एक मंजर नहीं है, ये एक सफर है जो जारी रहता है। कामयाबी एक मंजर नहीं है, ये एक सफर है जो आपका जारी रहना है। इसलिए एक जुस्तजू है, ये एक कोशिश है जो आपने करते रहना, और जो करते रहेंगे आप लोग देखिएगा आप लोग गेन करते रहेंगे। तो इस वजह से आप लोग अपने उन लेवल्स को इंक्रीज करो कि हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं अपने एरियाज में, अपने लोगों को थोड़ा सा टाइम देकर, थोड़ी सी चीजें समझाकर, बेसिक चीजें देकर। मैं सुबह एक कल की बात है, कल न्यू स्टूडेंट्स आया मेरे पास, 9th का बच्चा था, उसको मैंने पहली लाइन पढ़ाई। मैंने कहा अरेबिया ऊपर लिखो, अरब इज है लैंड सरजमीन अनपैरल्ड बेमिसाल शाम दिलकशी के ब्यूटी खूबसूरती की। अच्छा, वो उसको वर्ड मीनिंग नहीं आ रही, 9th क्लास का स्टूडेंट। तो मैंने कहा बेटा आपको मैं बहुत ज्यादा काम नहीं दूंगा, आप इस तरह कीजिएगा, चाहे एक लाइन कर लो लेकिन हर वर्ड के ऊपर मीनिंग लिख लो, ताकि तुझे बेसिक जो प्रॉब्लम पहले वो दूर हो। अगर वो दूर हो जाएगा तो फिर हम अच्छा भी पढ़ लेंगे। हमें कम से कम एक लेसन जबरदस्त आना चाहिए।
अगर एक लेसन जबरदस्त आ गया है दूसरा उसी से जुड़ा हुआ है। अब ये देखो, ये दीवार आपको पता है दूसरी साइड पे भी जुड़ी हुई है, अगर मैं इसको गिरा दूंगा तो ये दूसरे को भी क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे और ये एक चीज हो जाएगी। ये चीज हमें भी सेपरेट कर रही है, उसको भी सेपरेट कर रही है, लेकिन ये लिंक है दोनों चीजों का। इस लिंक को मैं करूंगा तो ये सारा ओपन कर देगा। इस वजह से आपका कोई भी टॉपिक्स, कोई भी लिंक्स है जो सब्जेक्ट वाइज है वो जुड़ा होता है पिछले के साथ। अगर आपको पिछला नहीं आ रहा तो जाहिर आप अगला कैसे सिखा पाएंगे। तो ये एक और बेहतरीन मैं आपको चीज बता दूं, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अगर नहीं समझ आ रही, आप कहते हो एक कर लो, एक लाइन कर लो, अच्छा एक भी नहीं आ रही, उसे कहो बेटा एक लफ्ज तो कर सकते हो, आप एक सिंगल वर्ड कर लो। आप सिंगल वर्ड अगर करवा लेते हैं तो 365 दिनों में 365 वर्ड ही अगर आपने करवा दिए तो बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं कल एक स्टूडेंट को, उसने माई मदर ऐसे लिखा, तो उसने माई मदर ऐसे की 4-5 लाइनें लिखी। मैंने कहा बेटा आप अपनी मामा के बारे में इतना ही जानते हो, बस सिर्फ 4-5 लाइनें जानती हो आप। आपकी मामा सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए क्या क्या करती है, गेस्ट के लिए क्या करती है, आपके किरदार के लिए क्या करती है, आपको कुछ पता नहीं। फिर उसने थोड़ा सा और लिखा, मैंने कहा वो कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं करती। आपने 4-5 लिखा, शी इज हार्ड वर्किंग, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी गाइड अस, 5-7 लाइनें लिखी और जनाब खत्म हो गया काम। मैंने कहा आप माँ के बारे में जो आपकी इतने सालों से खिदमत कर रही है, आपके लिए सुबह दिन रात खप रही है, आप उसके बारे में नहीं लिख सकते। आप किसी बाहर के बारे में क्या लिखेंगे या जानेंगे क्या? आप तो फैमिली मेंबर को नहीं जान रहे। तो ये है कि स्टूडेंट को लगाओ साथ के, वो दौड़े आपके साथ, लेकिन पहले उस लेवल का करो भी साथ, उसे लेवल का करो उसे। हम वही चीज ऊपर वही लिख देते हैं, वही ऊपर है वो क्यों लिख रहे हैं? ऊपर तो है, मैं औरत तुझे बताऊंगा और तू अब ढूंढेगा खुद, क्या तू पढ़ के नहीं गया? तू पूरी स्टोरी को समझ के जा रहा है और हम पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद सवाल जवाब खुद करवा रहे, चाहे इंग्लिश के चाहे उर्दू के। ये इससे थोड़ा सा हटे, स्टूडेंट खुद करे। स्टूडेंट बातें बेहतरीन कर सकता है, खेल कूद में किसी से वो जनाब हारता नहीं है। अच्छा, पढ़ने के दौरान हारता, क्योंकि हम उसके ऊपर वो बोझ डालते ही नहीं कि वो करे, उसके अंदर कोई तख्लीकी सोच पैदा हो, वो किसी वक्त सोचे कि ये मुझे नहीं आ रहा, क्यों नहीं कर सकता? तू जनाब शरारतें वो करता है जो घर वालों ने भी नहीं सोची होती। अच्छा, ये लेसन अंदर मौजूद है, 2 पेज के अंदर मौजूद है, तुझे वो नहीं मिल रहा है, कैसे करेगा तू? अपनी जिंदगी को किस तरह आगे लेके जाएगा? तो फिर ये वाला है कि एक तो ये कंसेप्ट से बाहर निकले कि आप लोग स्टूडेंट को जो कंसेप्चुअल चीज दे रही, स्टोरी के बाद कौन सी एक्सरसाइज की जरूरत? कुछ नया है तो दो ना, बताओ उसे। जब कुछ नया नहीं है उसे कहे भाई एक्सरसाइज इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, रिव्यू एक्सरसाइज इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, आई गेव द मेजर कंसेप्ट एंड यू हैव लर्न वेरी वेल इन द क्लासरूम, बट नो यू नीड यू डू नो ऑन योर बिहाफ। अब अपने बिहाफ पे भी तो कुछ करना, तू तो वालिदैन के बिहाफ पे, टीचर के बिहाफ पे, एकेडमी के बिहाफ पे खुद क्या कर रहा है, उसे इस लेवल का साथ लेके आए कि वो खुद करने के लिए तैयार हो कि ये सवाल मैं कर लूं, गलती होगी। मैं एक चीज आपको बताता हूं, स्टूडेंट को सवाल लिखा, उसने एक ये वाला लफ्ज गलत है, ठीक, अच्छा मैंने लिख दिया, एक ये वाला लफ्ज गलत है, उसने ये लिखा है, मैं कहता हूं उसकी जो डिक्टेशन है वो अच्छी नहीं, उसने ये वाला लफ्ज गलत लिखा। अच्छा, अब ये जब गलत लगेगा, सर्कल लगा के मैं आगे बताऊंगा तो फिर वो भूलेगा नहीं, फिर वो भूलेगा नहीं कि मुझे ये वाला गलत लफ्ज, वो अपनी लाइफ में वो वर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने ज़हन में बैठा पाएगा, जिसको आप लोग बताकर अगर आपने उसकी गलती को इस सेंस में पहले करवा दिया कि इसे आता नहीं है, फिर वो नहीं सीख पाएगा वो लेवल का। लफ्ज गलत करें, आप लोग बताओ ये आपका गलत, मैं आगे लिखने लगा, अब ये वाला सही वर्ड, फिर नहीं भूलेगा उसको। लेकिन अगर आप लोग सवाल से पहले, एक बंदे ने, आप पूछते हैं कि बेटा अब सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, वो कहता है जी K2। अच्छा, अगर आप उससे पहले उसे बता देते माउंट एवरेस्ट है तो उसको वो भूल जाएगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर उसने K2 बोला, आपने कहा वो सेकंड है, आप फर्स्ट माउंट एवरेस्ट से जो फर्स्ट है उसे याद रहेगा कि मैंने K2 बोला था, वो गलत था और मुझे टीचर ने गाइड किया था वो माउंट एवरेस्ट है। उसके ज़हन में वो 2 कंपैरिजन आएगा कि मैंने लर्न किस तरह करना है।
लेकिन अगर आपने डायरेक्टली बता दिया आंसर वो उतना नहीं लर्न कर पाएगा। इस वजह से पहले उसे बोलने दो। अच्छा गलत बोलने दो, क्या होगा, गलत ही बोलेगा ना, लेकिन गलत बोलने से उसे कम से कम उसके अंदर कुछ अल्फाज का जखीरा बाहर तो निकलना शुरू हुआ ना। जखीरा उससे बाहर निकालने की इसके अंदर है कितना, नहीं है फिर कुछ नहीं कि बेटा ये वाली चीजें हैं जो आप लोग लर्न करो और आपके काम आए। तो उसके अंदर जितनी भी जो चीज छुपी हुई है उसे साथ साथ बाहर निकालते जाए। उससे ये भी होगा कि ये बंदा पॉजिटिव कितना है, ये बंदा बात को एक्सेप्ट कितना करता है। उससे ये भी होगा ये कैटेगरी कौन सी है, ये हमारी बात को सुनकर क्या वहां तक पहुंचाता है या ये हमारी बात सुनकर कुछ और बना देता है। आपको पता इस तरह होता है। स्टूडेंट को पढ़ाते हुए मैं लास्ट टाइम एक क्लास को ले रहा था तो मुझे उस क्लास से ये आउटपुट मिली कि आप लोग काम करवाते तो आपको उस वक्त कैटेगरी पता चल जाती, ये वो वाली कैटेगरी जो सादा है और इसको जो बात बताएंगे ये उसको फॉलो भी करेगा, समझेगा भी और किसी को भी वही बताएगा। अच्छा इसमें कुछ कैटेगरी ये वाली है और वो कैटेगरी ये है कि इसको कहेंगे कुछ, करेगा कुछ और बताएगा कुछ। ये क्लास में कैटेगरी समझाने के दौरान हमें डेवलप होती है ये वाली। और ये लास्ट टाइम मैं क्लास में एक क्लास को मैं टीच कर रहा तो उधर से मुझे ये चीज मुझे पता चली कि मैं जो चीजों को सिखा रहा हूं तो इसमें कितनी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। लेकिन वहां पर हमने फिर वो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को बताया भी, समझाया भी। तो बात ये वाली है कि आप ऐसे एक्सपर्टीज हो, आप वाकई अदारों सिर्फ बच्चों को पढ़ाने वाले नहीं बल्कि अदारों को चलाने वाले एक्सपर्टीज साथ हैं, लेकिन वो लर्न करें ना साथ उस लेवल को, मौके के मुताबिक चीजों की जरूरत होती है। एक और चीज मैं बता दूं, सबसे पहले अपनी क्लास रूम के अंदर एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करो। इन्वायरमेंट बच्चों को सिखाता है। बेकन हाउस में वहां पे लोग क्या देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं भाई, उनको इन्वायरमेंट को देते हैं वो सीखने वाला। अच्छा अदारा कोई भी है उसकी देखिए ग्राउंड ऐसी होगी, जनाब आप तो अदारे में जाए ऐसी ग्राउंड होगी, 22,000 24,000 फीस है बच्चे पढ़ा तो ये रहा है। आपका एक्सपोर्ट तो वही मैथमेटिक्स है, वही इंग्लिश, अब वो पढ़ा रहे हैं, हम भी वही इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है हम वो इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उस इन्वायरमेंट ना देने की वजह से बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डेवलप होता है। माँ कहती लास्ट में एक बच्ची को चेक करा तो माँ कहती ये जहनम के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तो आज क्लास ली थी, मुझे तो आज लगा इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। कहते कैसे? मैंने कहा आज एक्टिविटी थी तो वहां पर चेरी कुछ बच्चे उस एक्टिविटी में लेके आए तो जहनम कहती सर मैंने तो चेरी खाई नहीं। मैंने कहा अगर नहीं खाई तो आज हम खाएंगे चेरी। अच्छा अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो वो कैसे बोलती? मैंने कहा उसमें कुछ ये चीज डेवलप हुई तो वो बोली कि मैंने तो चेरी नहीं खाई, और हमने दूसरे तीसरे नंबर पे उसको चेरी दी कि बेटा ये आपके लिए है, और वो खुश भी हुई, क्लास में एंजॉय भी कर रही। वो क्या दिया जा रहा है? वो एक एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जो बच्चे को उगलवा रहा है, उसकी बात को, उसकी डिमांड को उगलवा रहा है। लेकिन अगर हम उस लेवल के नहीं तो उगलवाएंगे किस तरह, निकालेंगे किस तरह चीजों को? तो चीजों को निकालने के लिए आप लोगों को उस लेवल का बनना पड़ेगा। फिर आपके बच्चे वो जो कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लाइफ में टीचर टीच करे, स्टूडेंट उसकी रिस्पेक्ट ना करे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जहां तक आप लोग स्टूडेंट के लिए निशावर करने के लिए तैयार हो, स्टूडेंट कहे जी आपने कुछ नहीं किया, ऐसा मुमकिन ही नहीं। एक रब की जात की वजह, जो अल्लाह ताला की जात उन लोगों पर ऐसी दाग बिठा के रखती है कि वो बात करना भी चाहे, अगर वो इस कैटेगरी में माहौल में कुछ गलत सीखा भी है कर नहीं पाते। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। आप अपनी जान तक जब देने के लिए अपने प्रोफेशन को, अपने लोगों को तैयार हो, कैसे आपने सामने पसीना तार के खड़ा हो जाए कि आपने कुछ नहीं किया, कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल कानून है। आप हक रहे हैं, आप दे रहे हैं, कैसे सामने आएगा? वो आपसे लेके गया है, उसने जाना है आपसे। तो बात है कि अगर लोग आपकी लाइफ में फेल भी हो, आपके पास दोबारा आए कहे कि हमारी मिस्टेक थी इस वजह से हम हो गए, लेकिन यू आर बेस्ट, आप अच्छे हैं, आपने बेहतरीन तरीके से हमें टीच किया है, लेकिन कुछ कमी की वजह से हम जरूर पीछे रहे, लेकिन आप हमें दोबारा टीच करें, वो बेस्ट होंगे। लेकिन अगर एक टीचर से पढ़ा दोबारा उसका मुंह देखने के लिए तैयार ना हो, इसका मतलब है कि कमी। बंदे के पास अगर दोबारा वापस नहीं आना तो इसका मतलब कमी। तो कमी दूर तभी होगी जब आप लोग वाकई ही पूरे सिंसियर हो, मुखलस हो के अपनी नस्ल को, अपने लोगों को काम करवाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा आपने वाकई कुछ नहीं किया। तो ये आज का सेशन था, आज की तकलीफ थी जो आपको आप लोगों के साथ डिस्कस की है, और इस तकलीफ को आप लोग भी समझे, और समझने के बाद अपनी सोसाइटी, अपने घर में आप बेस्ट होने चाहिए, आप बेस्ट होने चाहिए। वाकई आपके पीछे लोग आपको
آپ کو اس چیز کے لیے نوازنے کے لیے تیار کہ آپ جیسا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کروڑوں اربوں لوگ ہیں, ہر انسان کی ایک اپنی پرسنالٹی, تو کسی جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اپنی خوبیاں, اپنی خوبیوں کو باہر